तो हम सारा जेई मेन जे एडवांस अभी करते चलेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि जे एडवांस में जो एक्सक्लूसिव उसको हटा दें, सब अभी साथ से करते चलेंगे दोनों का ही। ठीक है, तो होमवर्क तुम्हारे पास है, नेक्स्ट टर्न पहले होमवर्क डिस्कशन, देन फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। सर वो बुक में भी इलस्ट्रेशंस डिस्कस करनी थी। उसको करते रहो, असेंबल करते रहो, ठीक है ना। यस वो सर। पहले हमें देखना चाहिए हमारा क्या प्रायोरिटी है। सबसे पहले प्रायोरिटी है असाइनमेंट, ठीक है। यस सर। वो असाइनमेंट प्रायोरिटी इसलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि क्या होता है जब आप कोई एक हार्ड न्यूमेरिकल को सीधे ही अप्रोच करते हो, और मान लो हुआ या नहीं हुआ उसका तुमने सॉल्यूशन देख लिया और उसको तुमने लर्न कर लिया, तो इस तरह के जब हार्ड न्यूमेरिकल्स के थ्रू आप अपना सब्जेक्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हो, तो वो कनेक्टेड नहीं होते हैं थॉट्स। थॉट्स होते हैं, इंटेंस भी होते हैं, बट कनेक्टेड नहीं होते हैं, सीक्वेंशियल नहीं होते, स्टेप बाय स्टेप नहीं होते हैं। तो उनकी मदद से आपकी एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप नहीं होती है। ऑल्दो आपने कठिन न्यूमेरिकल पढ़ लिया है, बट आप स्टेप बाय स्टेप सोचना नहीं सीखते हैं। बट जो आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, पहले फंडामेंटल करते हैं, थोड़ा एससीवी से लड़े, थोड़ा छोटी छोटी बातों को आपने कवर अप किया, ठीक है ना, छोटी चीजों को आपने कवर अप किया, तो उससे क्या होता है आपकी थिंकिंग अलाइन होना शुरू होती है, प्रॉपर सीक्वेंशियल जाना शुरू होती है। तो हमारा हमारा प्रोसेस ये होना चाहिए कि हम पहले छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से स्टार्ट करें। इनिशियली प्रोसेस विल बी स्लो, बट आपको एनालाइज करना आ जाएगा, एनालिटिकल स्किल्स आ जाएंगी, फिर आप धीरे धीरे करके फिर आप बड़े न्यूमेरिकल्स पे जाओगे, और फिर आप ये रियलाइज करो कि बड़े न्यूमेरिकल्स वर इनफैक्ट बड़े न्यूमेरिकल्स वर असेंबली ऑफ ऑल दीज स्मॉल न्यूमेरिकल्स। छोटे छोटे ब्लॉक्स से, यूनिट से वो बड़ा न्यूमेरिकल डेवलप हो गया, और वो तो फिर तुम लगेगा ये तो तुम अपने आप कर पा रहे हो, तुम्हें सॉल्यूशन भी नहीं देखना पड़ रहा है। तो इसलिए डू नॉट क्रेव फॉर हार्ड न्यूमेरिकल्स, दीज आर टाइम्स यू आर इनफैक्ट अहेड ऑफ एवरीवन एल्स। तो तुम अगर अहेड हो तो यूज दिस एज एन एडवांटेज कि आप फंडामेंटली पढ़ो। इट इज वेरी इजी फॉर मी टू स्किप एससीवी एंड स्किप बेसिक्स, बहुत इजी काम है, और मजा भी आता है। कोई बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल हो तो मजा भी बहुत आता है, बट सिचुएशन वो नहीं है। सिचुएशन ये कि आप कैसे थॉट डेवलपमेंट में आओगे। मेरी बात समझ में आई अभी मैंने क्या समझाने की कोशिश करी? यस सर। पहला प्रायोरिटी आपका असाइनमेंट है, क्योंकि वो आपको सही डायरेक्शन में सोचना सिखा रहा है। तो एक बार आप सही तरीके से कदम रखना सीख जाओगे तो फिर बाद में स्पीड अप अपने आप कर लोगे। कभी किसी भी कोचिंग के पास, कोच के पास अगर गए, चाहे वो बैटिंग का हो, चाहे स्विमिंग का हो, किसी का भी हो, पहले वो बेसिक सिखाता है बहुत देर तक, बहुत दिनों तक। जो बैटिंग वाले के पास जाओगे तो बहुत दिन तो तुम्हें बैटिंग स्टांस सिखाएगा, तो बताएगा कैसे बैट को पकड़ते हैं, कैसे करते हैं, कैसे तुम्हें खड़े होना चाहिए, कैसे फुटवर्क अच्छा होगा, वो सिखाता है। तो कहता है पहले ग्राउंडेड मारो, ग्राउंडेड मारो, ग्राउंडेड मारो, ठीक है। बाद में फिर कहता है चलो अब उड़ा के मारो। तो वी शुड बी गोइंग थ्रू स्टेप्स। अगर तुमने अर्ली स्टार्ट लिया है तो तुम्हें ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। दीज थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट, जे एडवांस इज नॉट डिफिकल्ट। ग्रेजुअली तुम्हारे इतने कैपेबिलिटीज बन जाएंगे कि तुम बहुत आराम से उनके क्वेश्चंस क्रैक कर रहे होगे। 20-25% मार्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, आई एग्री। ब्रेन स्टॉर्मिंग चाहिए होगा, आई एग्री। उसके एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होगा, दैट आई एग्री। बट मेजोरिटी 70-80% तुम्हारे रीच में होंगे। तो फंडामेंटल्स सुनना, डू नॉट मिस होमवर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। कम विद सर आपके तो सर बस मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही ना आपकी बुक्स को रेफर करना है सर, अभी और किसी में तो कोई नीड नहीं ना होगा सर? क्या चीज? सिर्फ मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ही ना सर आपकी सर टेक्स्ट बुक को सर रेफर करना है, और ये किसी टेक्स्ट में बुक तो सब में है, लेकिन अभी क्या है कि वो सब अपग्रेड हो रहे हैं। मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म अपग्रेड हो चुका है, बाकी सब जून जुलाई तक हो जाएंगे। तो अभी किसी परचेज मत करना। ऑप्टिक्स वाला तुम्हारे ग्रुप में दे दिया मैंने पीडीएफ, उसको अभी उसी को यूज कर लो, ठीक है। यस ओके सर। सर। ओके, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।